तो हमारे यहाँ पे मेरे सगे चचा हैं, सॉरी चचा, कल्लन चचा उनका नाम है, लतीफ़ वैसे नाम है। तो बचपने से हम देख रहे हैं उनको कि घर का खेती वही करते थे, घर की सारी चीज़ों का ध्यान रखना उनका काम। शादी ब्याह हो जाए तो मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमारे यहाँ कल्लन चचा दीवाने हो जाते थे। कौनों की शादी हो, वेज नॉन वेज दोनों, मतलब गैर मुस्लिम में भी शादी हो रही है मुस्लिम में, तो पहुँच जाते थे। उनकी ड्यूटी खाने पे लगा देते थे हर कोई, कल्लन खा गए मतलब। और उनकी आदत भी बहुत थी, गोश्त कायदे से धुलो, अरे उसमें देखो प्याज जल रहा है, मसाला डालो, तेल कम डालना, ये सब। कोई मर गया, वो नहलाने का काम जो होता है वो भी वो कर देंगे। और सिर्फ अपने परिवार में नहीं, नहीं पूरी जगह की बात। कई बार तो किसी हलवाई को इंस्ट्रक्शन दे रहा व्यक्ति पूरे, उससे होस्ट को पता नहीं होता ये कौन है। नहीं तो इनका यही था कि तो ये कौन है जो बता रहे हैं कि इस तरह से बना। हद तो ये देखा था मैंने कि ये डॉक्टर भी हैं, दवाई वे खुद, क्योंकि इनके परम मित्र डॉक्टर लॉकुस, जिनकी बहुत बड़ा वहाँ पे क्लिनिक भी है, हॉस्पिटल, तो दवा भी देना जानते थे, इंजेक्शन लगाना, ड्रिप लगाना, ये सब भी जानते थे। इवन कुएं में मोटर लगता था तब, समरसेबल नहीं, बड़का वाला मोटर लगता था, टुल्लू पंप से भी बड़ा होता था, वो ख़राब हो गया, रात बिरात वो घुस के सही कर देते थे। ठीक है, हद तो ये हुआ था, एक बार एक्सीडेंट हो गया था, एक बच्चा था, हम स्कूल में थे और हमको याद है उसको बस वगैरह चढ़ गया था पैर पे, तो पैर काटना था, तो डॉक्टर की हिम्मत नहीं होती, तो इनको बुला के पैरों काट दिया आरी लगा करके। तो कोई काम जो ऐसा नहीं है जो नहीं छोड़ो, हर फन मौका। हाँ, आज भी चचा हमारे बूढ़े हो गए, मस्ट भी 65-67 के हैं, हार्ट के पेशेंट भी होंगे, लेकिन अभी भी घर में जैसे हम जाएंगे कुछ बनाना, चचा आज जरा पूड़ी सब्जी बन जाए या बिरयानी बन जाए, वो बना दे, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, तो उनको हेल्पर दे दो, तो अपना उसके साथ मिलके कर लेंगे काम। और लालच नहीं है, वो उनका स्वभाव ऐसा है। तो होता क्या है, अब लोग स्मार्ट हो गए हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, तो कोई एक आदमी चाहिए, किसी की शादी है, बुलाए कि कल्लन बाबू बिटिया की शादी है, सब आपको देखना है, बस उनका सीना 54 इंच का हो जाता है, 56-58 तक पहुंच जाएगा। और वो बेचारे सुबह से लेकर रात तक लकड़ी गिरवाना, खाना बनवाना, सर्व करा, सबको पूछना। हाँ, उनकी एक अच्छी आदत है जिसको मैं बुरा ही कहूँगा, कि आपको पकड़ेंगे, इधर देखा, आप उन्हीं को देख रहे हैं, इधर देखा, गांव के समझे नहीं, अरे समझ में आ गया, आप बोल चुके हैं, इधर देखा, अरे देख लीजिए चाचा। तो उससे ये कहते हुए आसिफ अपने कंधे को जिस तरह से उचका रहे हैं वो ऑडियो में नहीं मालूम चलेगा, उसके लिए वीडियो देखिए। ऐसे वो कंधे को दबाव दे के करते हैं और हाथ पकड़ के बात करते हैं। हाँ। गांव में होता है ना, हाथ पकड़े कि भाग ना जाए हमारी बात से। सॉरी चचा, माफ। उसका कारण ये भी होता है कि यकीन होता है कि आई हैव योर अटेंशन, ध्यान से सुन रहा। उनको ये मतलब जो ये लोग हैं उनको ये भी पता होता है, इतनी बारीक किस्म की इन्फॉर्मेशन है, ये डेटा है, मतलब क्या बोलते हैं डीप डाइव गांव में, कि किनकी गाय का कौन सी गाय किसकी कम दूध दे रही है, क्या दवाई उसमें लगेगी। नहीं, वो गाय पालते थे, अभी भी वो बकरा, घर जाओगे आप मेरे, 5-6-8 बकरे होंगे जो उत्पात मचा कर रखते हैं, कुछ कह ही नहीं सकते, चचा का बकरा है तो चचा बकरा ही पालते, चना खिला करके बढ़िया से, और किसी खेत में भी छोड़ देते, जाओ चर लो। एक बार उन्होंने बड़े प्यार से भिंडी लगाई थी, ये बात है मतलब 25 साल पुरानी बात रही होगी, और भिंडी भी जैसे सर्दियों में आती है यूजुअली, तो उन्होंने ट्राई किया था कि थोड़ा ऑफ सीजन की सब्जी है, तो खेत वही देखते थे, तो सांड घुस गया था। और चचा हमारे खुराक उनकी ठीक ठाक है, मतलब वो जब बकरे गोश्त लेना तो कलेजे ऐसे ही कच्चा नोच के खा जाते हैं, फ्रेश नहीं कह रहे, एक गाली भी दे करके, नहीं फ्रेश है चचा, ठीक है 2 किलो दे दो। रोटी 8-10 रोटी 15 रोटी वो उस ज़माने में ऐਵੇਂ ही खा जाते थे, टेस्ट करते समय कि अरे इसमें नमक कम है, 1 रोटी खा गए, अरे इसमें मिर्चा थोड़ा सा डालो, 2 रोटी खा गए। तो खुराक उनकी अच्छी थी। तो गर्मी का दिन था और चचा आराम कर, कोई आए कि अरे तुम्हार भिंडी वाले खेतों में सांड घुस गई। तो चचा उठे, गुस्से में आए और सांड को पकड़ करके सींग से और हुमच घुसड़ मारे, सांड लद से नीचे था। तो इतनी ताकत थी उनमें, खाया पिया शरीर था, अभी भी माशाल्लाह लहीम सहीम है, लेकिन बूढ़े हो गए, लेकिन वो ताकत भी मैंने देखी थी उनमें कि सांड वांड पटक देना। अच्छा बकरा छीलना है, चचा ही छील देंगे, खाना चचा ही बना देंगे, हर कुछ चचा ही कर देंगे। अब तो ये हम लोग को याद है कि क्या करें, तो हम बैठ करके 3 पत्ती खेल रहे हैं कि यार शाम में आज पार्टी हो जाए। हाँ चचा फ़ोन किया, हाँ बेटा चचा शाम में ना काम सोच रहे थे, अच्छा 2 हेल्पर दे दो, हो जाएगा। 2 हेल्पर दे दिए, चचा अपना सब चीज़ सब्जी वब्जी लाना, काटना कटवाना, अपना शाम में हम लोग भी पत्ता खेल कूद के जाके चचा के साथ बैठ गए। चचा अपना खुश हैं और कोई उनसे आपको उम्मीद नहीं कि आप
उनके लिए पैसा देंगे या कपड़ा बनवा देंगे, कुछ नहीं, प्यार है। विक्टोरिनॉक्स का चाकू देखा है? नहीं, विक्टोरिनॉक्स स्विस आर्मी नाइफ स्विस आर्मी, बनाती है। हाँ, स्विस आर्मी नाइफ बहुत पॉपुलर है दुनिया में, कि उसमें छुरी नहीं होती, उसमें 5-6 छुरियां होती हैं और अच्छा, एक अच्छा, स्क्रू वो- ड्राइवर भी होता है, एक आरी भी होती है, समझ गया। उसमें 100 टूल वाले भी आते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। 100 समझ चीजें ही नहीं होती आता हैं। किससे क्या करें। ठीक है, इतनी सारी चीजें एक टूल एक जेब में रहता है आपकी, वो कर सकता है। लाल रंग का यूजुअली होता है। लेकिन ये सब काम करने के लिए वो बनाया नहीं गया है। जैसे आपका काम कागज काटना है कैंची तो आप विक्टोरिनॉक्स से नहीं काटेंगे, आप स्विस आर्मी नाइफ यूज नहीं करेंगे। आपका कोई स्क्रू कसना है तो आप स्विस आर्मी नाइफ लेके नहीं आएंगे। आपका टायर सिलना है तो आप स्विस आर्मी नाइफ नहीं लाएंगे, अगर आपका वही काम है तो। लेकिन ये सारे काम स्विस आर्मी नाइफ कर सकता है, लेकिन किसी एक काम के लिए उसका उपयोग नहीं होता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये उसी नाइफ की तरह है। वो स्विस आर्मी नाइफ है। हर गांव में होने वाले हर कर्म और कांड और कर्म कांडों से हर लोग अवगत होते हैं, लेकिन सबको सबकी बारीकियां पता नहीं होती कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कितने चरणों में क्या होगा घाट तक। इसके बारे में हर व्यक्ति को 60 से 70% नॉलेज होता है, पर वो 30% मिस कर सकते हैं। ये स्विस आर्मी नाइफ है उस गांव के। इनको पता है कि पहले सबसे क्या मंगवाना है और किस किस चरण में किस किस जगह पे किस किस चीजों की आवश्यकता होगी। शादी में भी वही होते हैं, मरने में भी वही होते हैं, किसी कब्र के भी खोदने कुएं जाते में हैं। गिर जाने में भी वही होते हैं। उनके पास हर तरह के जुगाड़ होते हैं। मार पिटाई में मार पीट करने वालों में भी हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज कराने वालों में भी वही होते हैं। बिल्कुल। उनके संबंध सबसे हैं, उनको जानकारी सबकी है। उनको ये कहना कि चूंकि वो बेरोजगार है या निठल्ले हैं या खलिहर हैं इसलिए ये सब करते हैं, कह सकते हो आप, लेकिन उनको उस पीस को, उस पजल के उस पीस को अगर हटा के देखोगे तो गांव बहुत अजीब हो जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो उनका मल्टीपर्पस होना, उपलब्धि है एक उनकी। पर्पसलेस होना नहीं है। हाँ, यस। और वो लोग बहुत कुछ एक साथ रखते हैं। वो अपने ईगो को बहुत बार दबा भी देते हैं। ये इन सभी चरित्रों में आप देखना, वो कभी कभी अपमान का घूंट भी पी लेते हैं, पर उनको ये लगता है कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कुछ किया होता है जीवन में, चुना नहीं होगा उन्होंने ऐसा करना, पर वो व्यक्तित्व ही ऐसे है। अभी भी जैसे गांव आप या जाएं, मे भी सबने उनको चुन लिया है, नहीं मान लिया है। अधिकृत कर लिया है।